बार जब मैं आया तो वीतरागता की ओर बढ़ने के साथ आया। इस भूमि का क्या नाम है? छतरपुर। जिस स्थान पर रहकर गुरु की छाया प्राप्त होकर जीवन तर जाए, उस भूमि का नाम होता है छतरपुर। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमें इतनी धार्मिक समाज मिली, यह धार्मिक परिवार मिला। किसी ने गोमटेश्वर की अहिंसा पद यात्रा कराई, तो किसी ने 10 साल से शिविर में योगा कराया, तो किसी ने द्रोणगिरी आदि क्षेत्रों पे जाकर चौका लगाए। यह आप लोगों की अद्भुत भक्ति को देखकर ही मेरे संस्कार बने। मैं देखता रहता था और अनुमोदना करता था कि मेरे कब वह दिन आएगा कि मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ूंगा। मेरी माँ बताती है कि जब 1996 में चतुर्मास हुआ था आचार्य भगवान का, तो मैं चौके के बाहर देखकर सिर्फ आचार्य श्री को देखता रहता था, क्योंकि इनकी मुद्रा इतनी अनोखी है कि साक्षात भगवान महावीर स्वामी को याद कराती है। चाहे प्रवचन मुद्रा हो या ध्यान मुद्रा हो या सामायिक मुद्रा हो या किसी व्यक्ति से संवाद करते समय इनकी मुद्रा हो, इनकी मुद्रा ही लगता है कि साक्षात कुंद कुंद स्वामी ही इस धरती पर विराजमान हो। आपके क्षेत्र के चारों ओर तीर्थ क्षेत्र है। द्रोणगिर अतिशय क्षेत्र, नैनागिर अतिशय क्षेत्र, इन महान भूमियों में अभी तक पंचकल्याणक आचार्य श्री करा चुके हैं। लेकिन मैं सोच रहा था कि अब छतरपुर में कब पंचकल्याणक होगा। यह परम सौभाग्य आप सभी का है कि इस युग के महान जैन आचार्य के सानिध्य में आप सभी को पंचकल्याणक मनाने का अवसर प्रदान हो रहा है। यह कोई सामान्य भूमि नहीं है। इस भूमि के नैनागिर तीर्थ क्षेत्र, जहाँ से कोटि कोटि मुनिराज विराजमान हुए और जहाँ पर 16 बार आचार्य पारसनाथ भगवान पारसनाथ स्वामी का समोसरण आया। जब भगवान पारसनाथ स्वामी का समोसरण 16 बार आया, तो आचार्य भगवान की 16 बार यहाँ वाचना तो होना ही चाहिए। पहले आचार्य भगवान ने इस नगर के चारों ओर पंचकल्याणक कराए। पपौरा जी में, आहाड़ जी में, द्रोणगिर में, नैनागिर में, बड़ा मलेरा में, टीकमगढ़ में, नंदीश्वर द्वीप में। इसीलिए क्योंकि पहले चारों ओर पंचकल्याणक कराएंगे, उसके बाद छतरपुर का पंचकल्याणक कराएंगे। सन 2013 में जब आचार्य श्री भेड़ा पहाड़ी की भूमि पर शिलान्यास करा रहे थे, उसी दिन हमारा विचार बना कि हे भगवान, जिस प्रकार आप देवादि देव 24 के पंचकल्याणक कराए, वह दिन हमारा भी आए कि आप केवली बने, अरहंत बने, उसके प्रमुख गणगण बन के हम आपके समोसरण में विराजित हों। अभी हमारा संबंध आपके साथ शुरू हुआ है। जब तक आप अरहंत बनकर अपने समोसरण में हमारा कल्याण नहीं करेंगे, तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आचार्य अमोघ वर्ष जी मुनिराज बताते हैं कि इस जगती पर उपाधेय कोई वस्तु है तो वह गुरु के वचन है। भगवन किमु पादेयम गुरु वचनम। इस जगती पर उपाधेय कोई वस्तु है तो वह गुरु वचनम मुपादेयम। गुरु के वचन से बढ़कर इस जगती पर कोई अनोखी वस्तु नहीं होती। वह गुरु कौन है? को गुरु रदिगत तत्वा सत्व हित मुपाद्युदयम सततम। जो तत्वों के ज्ञाता हो और स्व पर कल्याण के बारे में तत्व का उपदेश देते हो, उसी की तरह आचरण करते हो, उसी में लीन रहते हो, वे ही गुरु सच्चे गुरु कहलाते हैं।
जो स्वयं भी मोक्ष मार्ग पर बढ़े और भव्य जीवों को भी मोक्ष मार्ग का उपदेश दे। मैं तो बांस की तरह था, यह बांस को आकार देकर बांसुरी जिस प्रकार से व्यक्ति बना देता है, उसी प्रकार से यह देह रूपी माटी को साधु परमेष्टि पद पर विराजमान किया। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, जो भी है वह गुरु का ही उपकार है। क्योंकि बांस तो सड़कों में अनेकों बांस पड़े रहते हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती। जो बांसुरी बनाने वाला होता है वह उस बांस को आकार दे देता है, तो उस बांसुरी की कीमत हो जाती है। इसी प्रकार यह देह माटी जो आपको दिख रही है, यह कोई मूल्यवान नहीं है। यह आचार्य श्री का परम उपकार है कि उन माटी के अंदर उन्होंने भव्यता को देख लिया और साधु परमेष्टि पर विराजमान कर दिया। यह आपको अनेकों रत्न दिख रहे होंगे और 2020 में 3 रत्न गुरुवर ने भेजे थे। वो इसीलिए भेजे थे जो हमने बीज बोए हैं छतरपुर में, उन बीज अब पौधे बन चुके हैं, हमारे पास वैशाली में भेज दो। यह शुरुआत तो हमने की है, न जाने कितने सारे स्वाध्याय मंडल के भैया भविष्य में श्रवण संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, मुनि बनकर अपनी चर्या का पालन करेंगे और आप सब भव्य जीवों को उपदेश देंगे तत्व का। इससे हमारा जो क्षेत्र है वह लगेगा जैसे 700 मुनिराज जब एक साथ बैठते होंगे तो क्या आनंद आता होगा। इसी प्रकार से जब आप सभी मुनिराज बनेंगे तो वह समोसरण की अद्भुत रचना देखने लायक होगी। मैं अल्प ज्ञानी हूँ और यहाँ जितने भी आचार्य भगवान के रत्न हैं, उन रत्नों के बीच में मैं कांच के टुकड़े के समान सुशोभित हो रहा हूँ। यह मेरी अज्ञानता है कि मैं आचार्य भगवान के समक्ष कुछ बोल रहा हूँ। यह मेरा कौतूहल बस मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी है और गुरुजी ज्ञानी है। मेरे अंदर जितनी ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य थी उतना मैंने ज्ञान प्राप्त किया। यदि ऊपर से बूंद टपक रही हो और कटोरा उल्टा रखा हो तो शायद उसमें एक भी बूंद नहीं जाएगी। उसी प्रकार से मैं भी अपने कटोरे को सीधा करने के प्रयास कर रहा हूँ। मेरे वचनों द्वारा अभी जो भी मैंने बोला उसमें जो भी गलती हुई तो मेरा अल्पज्ञता समझकर, यदि आप ज्ञानी हैं तो क्षमा करना, और जो भी मैंने अच्छा बोला वह गुरु की वाणी समझकर हमको क्षमा कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु।